नमस्कार दोस्तों, को करिकुलर हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को, जिसका हिंदी अर्थ है शारीरिक शिक्षा एवं योग। आज का पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केवल शरीर को मजबूत बनाना। बी. केवल खेल सिखाना। सी. व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। डी. केवल प्रतियोगिता जीतना। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। योग शब्द किस संस्कृत धातु से बना है? ए. यज्ञ। बी. युज। सी. योगी। डी. युक्त। योग शब्द युज संस्कृत धातु से बना है। युज का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। योग के जनक किसे माना जाता है? ए. महर्षि पतंजलि। बी. स्वामी विवेकानंद। सी. बुद्ध। डी. महावीर। योग के जनक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ए. 5 जून। बी. 21 जून। सी. 15 अगस्त। डी. 2 अक्टूबर। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सूर्य नमस्कार में कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? ए. 10। बी. 12। सी. 15। डी. 8। सूर्य नमस्कार में कुल 12 अवस्थाएं होती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ताड़ासन किस प्रकार का आसन है? ए. खड़े होकर किया जाने वाला। बी. बैठकर किया जाने वाला। सी. लेटकर। डी. उल्टा। ताड़ासन खड़े होकर किया जाने वाला आसन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह है ताड़ासन, ऐसे किया जाता है खड़े होकर। प्राणायाम का संबंध किससे है? ए. भोजन। बी. श्वास प्रश्वास। सी. खेल। डी. नींद। प्राणायाम का संबंध श्वास प्रश्वास से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वज्रासन कब किया जा सकता है? ए. भोजन के बाद। बी. केवल सुबह। सी. केवल रात। डी. कभी नहीं। वज्रासन भोजन के बाद किया जाता है। वज्रासन करने से जो किया हुआ भोजन है वो जल्दी पच जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भोजन के बाद। वज्रासन ऐसे बैठ के किया जाता है। पद्मासन किस श्रेणी का आसन है? ए. बैठकर किया जाने वाला। बी. खड़े होकर। सी. लेटकर। डी. दौड़ते हुए। पद्मासन बैठकर किया जाने वाला आसन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये पद्मासन है। योग के कितने अंग हैं? ए. 6। बी. 8। सी. 10। डी. 12। योग के कुल 8 अंग हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 8 अंग कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 योग के अंग हैं। कपालभाति किसका प्रकार है? ए. प्राणायाम। बी. आसन। सी. खेल। डी. व्यायाम। कपालभाति प्राणायाम है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अनुलोम विलोम किसका प्रकार है? ए. प्राणायाम। बी. आसन। सी. खेल। डी. ध्यान। अनुलोम विलोम भी एक प्राणायाम है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. मन की एकाग्रता। बी. तेज दौड़ना। सी. वजन बढ़ाना। डी. ऊंची कूद। ध्यान का मुख्य उद्देश्य होता है मन को एकाग्र करना। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम किस ध्वनि से संबंधित है? ए. मधुमक्खी की गूंज। बी. शेर की आवाज़। सी. पक्षी की आवाज़। डी. हाथी की आवाज़। भ्रामरी प्राणायाम करते समय मधुमक्खी की गूंज के समान आवाज़ निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा आसन पीठ के बल लेटकर किया जाता है? ए. शवासन। बी. ताड़ासन। सी. वज्रासन। डी. पद्मासन। लेटकर किया जाने वाला आसन है शवासन। शवासन को योग करने के सबसे लास्ट में किया जाता है, जब अब ख़त्म करना हो योग को तब। ये शवासन है। वृक्षासन से किसका विकास होता है? ए. संतुलन। बी. दृष्टि। सी. सुनने की शक्ति। डी. स्मरण शक्ति। वृक्षासन से संतुलन का विकास होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रत्याहार का क्या अर्थ है?
ए दौड़ लगाना, बी भोजन करना, सी विश्राम करना, डी इंद्रियों को नियंत्रित करना। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। धारणा का क्या अर्थ है? ए सोना, बी दौड़ना, सी कूदना, डी मन को एक स्थान पर स्थिर करना। धारणा का अर्थ होता है मन को एक स्थान पर स्थिर करना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नाड़ी शोधन किस प्रकार का अभ्यास है? ए प्राणायाम, बी आसन, सी ध्यान, डी खेल। नाड़ी शोधन एक प्रकार का प्राणायाम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। योगाभ्यास से पहले क्या करना चाहिए? ए हल्का वार्म अप, बी भारी भोजन, सी अधिक पानी पीना, डी तुरंत दौड़ना। योगाभ्यास से पहले कभी भी भारी भोजन नहीं करना चाहिए, अधिक पानी भी नहीं पीना चाहिए और तुरंत दौड़ना भी नहीं चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही, हल्का वार्म अप। शारीरिक फिटनेस का प्रमुख घटक कौन सा है? ए शक्ति, बी सहन शक्ति, सी लचीलापन, डी उपरोक्त सभी। शारीरिक फिटनेस के ये तीनों घटक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। व्यायाम के दौरान हृदय की गति सामान्यतः क्या होती है? ए बढ़ती है, बी घटती है, सी बिल्कुल नहीं बदलती, डी रुक जाती है। व्यायाम करने के दौरान जो हृदय की गति है वो बढ़ जाती है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? ए रक्त को पूरे शरीर में पंप करना, बी भोजन पचाना, सी ऑक्सीजन बनाना, डी हार्मोन बनाना। हृदय का मुख्य कार्य है रक्त को पूरे शरीर में पंप करना, इसलिए हृदय को पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निर्जलीकरण का क्या अर्थ है? ए शरीर में पानी की कमी, बी शरीर में वसा की कमी, सी शरीर में प्रोटीन की अधिकता, डी शरीर में ऑक्सीजन की अधिकता। निर्जलीकरण का अर्थ है शरीर में पानी की कमी। जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है उस स्थिति को हम निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। सर्वांगासन का शाब्दिक अर्थ किससे संबंधित है? ए पूरे शरीर से संबंधित आसन, बी केवल पैरों का आसन, सी केवल हाथों का आसन, डी केवल गर्दन का आसन। सर्वांगासन का शाब्दिक अर्थ है पूरे शरीर से संबंधित आसन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। बीएमआई का पूरा नाम क्या है? ए बॉडी मास इंडेक्स, बी बॉडी मसल इंडिकेटर, सी बेसिक मास इंडेक्स, डी बॉडी मूवमेंट इंडेक्स। तो बीएमआई का पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। योग का अंतिम अंग कौन सा है? ए ध्यान, बी समाधि, सी धारणा, डी प्रत्याहार। योग का अंतिम अंग है समाधि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यम और नियम किसके अंग है? ए अष्टांग योग, बी कबड्डी, सी क्रिकेट, डी हॉकी। यम और नियम अष्टांग योग के अंग है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक और शानदार वीडियो के साथ। थैंक यू।